नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनाए रखे। पिछली कहानी में आपने भीष्म यानी कि भीष्म पितामह के जन्म से लेकर उनके अंत तक की पूरी कथा जानी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, भीष्म के उसी भयानक प्रतिज्ञा के पीछे एक स्त्री थी। एक ऐसी स्त्री जिसने महाभारत के पूरे इतिहास की दिशा बदल दी थी। तो दोस्तों, आज हम सत्यवती की पूरी कहानी जानेंगे। एक मछुआरे की बेटी से हस्तिनापुर की महारानी बनने तक का सफर। महाभारत में सत्यवती का पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर भीष्म पितामह महाभारत की रीढ़ थे, तो सत्यवती उसी कहानी की वह कड़ी थी जिनके फैसलों से पूरे करुवंश की दिशा बदल दी। उनकी कहानी केवल एक रानी की कहानी नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा, त्याग, राजनीति, मातृत्व और भाग्य की कहानी है। सत्यवती का जन्म साधारण नहीं था। कहा जाता है कि वह राजा वो परिचर, वसु और अप्सरा अधिकता की पुत्री थी। अधिकता को किसी श्राप के कारण मछली का रूप मिला हुआ था। एक दिन उसी मछली के पेट से दो बच्चे निकले, एक पुत्र और दूसरा पुत्री। पुत्र को राजा ने अपने पास रख लिया, लेकिन पुत्री को एक मछुआरे ने पाला था और यही बालिका आगे चलकर सत्यवती कहलाई थी। क्योंकि वह मछुआरे के घर पली बड़ी थी, इसलिए लोग उसे मत्स्यगंधा कहते थे। उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। सत्यवती बचपन से ही बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी गंध के कारण लोग उनके पास आने से कतराते थे। उनका काम नाव चलाकर लोगों को नदी पार कराना था। एक दिन महान ऋषि पराशर नदी पार करने के लिए उसकी नाव पर बैठे। यात्रा के दौरान ऋषि पराशर सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती से पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट करी। सत्यवती घबरा गई। उन्होंने कहा कि वह अविवाहित है और समाज उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तब ऋषि पराशर ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी पवित्रता बनी रहेगी। कोई यह नहीं जान पाएगा कि उन्होंने एक संतान को जन्म दिया है और उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध सुगंध में बदल जाएगी, जो कई योजन दूर तक फैलेगी। इसी कारण बाद में उन्हें योजन गंधा भी कहा जाने लगा। इसके बाद सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, व्यास। जन्म लेते ही व्यास बड़े हो गए और तपस्या के लिए चले गए। जाते समय उन्होंने अपनी माता से कहा कि जब भी उन्हें कभी उनकी आवश्यकता होगी, वे तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। यहाँ से सत्यवती का जीवन बदल गया। कुछ समय बाद हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन जंगल और नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्हें एक दिव्य सुगंध महसूस हुई। उस सुगंध का पीछा करते हुए वे सत्यवती तक पहुंचे। सत्यवती की सुंदरता और व्यक्तित्व को देखकर राजा शांतनु उनसे प्रेम करने लगे। उन्होंने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता बहुत चतुर थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। यह सुनकर शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही एक योग्य पुत्र था, देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म कहलाए। राजा शांतनु अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच में फंस गए थे। जब भीष्म को अपने पिता के दुख का कारण पता चला, तो वे स्वयं मछुआरे के पास गए। उन्होंने घोषणा की कि वे कभी भी राजा नहीं बनेंगे, लेकिन मछुआरे को डर था कि भीष्म की संतान भविष्य में सिंहासन मांग सकती है। तब भीष्म ने यह भयानक प्रतिज्ञा ली कि जिससे पूरा इतिहास बदल दिया, आजीवन ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा। उनकी प्रतिज्ञा से देवता भी कांप उठे और तभी से उनका नाम भीष्म पड़ा। सत्यवती अब हस्तिनापुर की महारानी बन गई। सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रगंध और विचित्रवीर्य। लेकिन कुछ समय बाद शांतनु की मृत्यु हो गई। अब राज्य की जिम्मेवारी सत्यवती और भीष्म पर आ गई। चित्रागंध राजा बने, लेकिन युद्ध में मारे गए। फिर विचित्रवीर्य राजा बने। भीष्म ने उनके लिए काशी की राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से ही हरण किया। लेकिन बाद में अंबा की कहानी अलग दिशा में चली गई और वह भीष्म के विनाश का कारण बन गई। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ, लेकिन वह भी कम आयु में बिना संतान के मर गए।
अब हस्तिनापुर का वंश संकट में पड़ गया। यह सत्यवती का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद निर्णय सामने आया। उन्होंने अपने पहले पुत्र व्यास की याद आई। उन्होंने व्यास को बुलाया और उनसे नियोग प्रार्थना के अनुसार करुवंश को आगे बढ़ाने के लिए कहा। व्यास ने अंबिका से धृतराष्ट्र को जन्म दिया, लेकिन अंबिका ने भय के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हुए। फिर अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, लेकिन डर के कारण उनका चेहरा पीला पड़ गया था, इसलिए पांडु कमजोर शरीर वाले पैदा हुए। बाद में एक दासी से विदुर का जन्म हुआ, जो अत्यंत बुद्धिमान और धर्मात्मक बने। यहीं से महाभारत की पूरी कहानी की नींव रखी गई। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव बने और पांडु के पुत्र पांडव बने, और आगे चलकर यही संघर्ष महाभारत के युद्ध में बदल गया। सत्यवती ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे थे। पति की मृत्यु, पुत्र की मृत्यु, वंश का संकट, परिवार का टूटना, यह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जब धीरे धीरे हस्तिनापुर की कहर बढ़ने लगी, तब व्यास ने सत्यवती को आने वाले विनाश का संकेत दिया। इसके बाद सत्यवती अपनी बहुओं अंबिका और अंबालिका के साथ वन में चली गई और वहीं से तपस्या करते हुए उन्होंने अपने जीवन को अंत किया। सत्यवती की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी एक व्यक्ति के फैसले पूरे इतिहास को बदल देते हैं। वह एक साधारण मछुआरे की बेटी थी, लेकिन उनके निर्णय ने महाभारत जैसे सबसे बड़े युद्ध की नींव रख दी। तो दोस्तों, यह थी सत्यवती की पूरी कहानी। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने साधारण जीवन से उठकर हस्तिनापुर की महारानी बनने तक का सफर तय किया, लेकिन उनके कुछ फैसलों ने आगे चल के पूरे करुवंश के विनाश की ओर धकेल दिया। महाभारत हमें यह सिखाती है कि कभी कभी एक व्यक्ति का लिया गया निर्णय आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत बदल देता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि महाभारत युद्ध की असली शुरुआत सत्यवती के फैसलों से हुई थी। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।